अगर आप ब्रेकिंग स्टोरी ढूंढ रहे हैं तो ब्रेकिंग न्यूज़ मत बनिए। सदफ गलत नहीं थी, मैं बार बार कह रही हूँ, हमारे यहाँ ट्रेनिंग गलत है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उसको सॉर्ट करना ही नहीं चाहिए था, क्या जरूरत थी, असाइनमेंट से प्रेशर था। पाकिस्तानी रिपोर्टर वो वैसे ही दबंग होता है, चाहे कोई भी हो, उसका दिल होता है कि वो पहले पहुंच कर रिपोर्ट कर दे। हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, गुज़िश्ता रोज़ चैनल 5 की सहाफ़ी सदफ़ का इंतकाल हो गया और उनकी डेथ जिस तरह से भी हुई, फील्ड वर्क करते हुए हम सब के लिए, हम तमाम सहाफ़ियों के लिए, मीडिया वर्कर्स के लिए, मीडिया पर्सनस के लिए ये काफ़ी दिल खराश देने वाला वाक़या था। मेरे साथ जर्नलिस्ट दुआ मिर्ज़ा मौजूद हैं जो CPO सर्टिफाइड भी हैं। इनसे जानते हैं कि फ़ील्ड वर्क करना ख़वातीन के लिए लाजमी भी है, करना भी पड़ता है। फ़ील्ड वर्क करते हुए हमें कौन कौन सी चीज़ों को, किन किन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। दुआ, आपने हमें ज्वाइन किया, हमें क्या बताना चाहते हैं? देखें, जो वाक़या हुआ ना, उस पर बहुत सारे तबसरे हो रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उसको सॉर्ट करना ही नहीं चाहिए था, क्या ज़रूरत थी, असाइनमेंट से प्रेशर था या नहीं था, उसको रिस्पॉन्ड नाइसली करना चाहिए था। आप हो या मैं हो, कोई भी हो, असाइनमेंट का प्रेशर एक अलग चीज़ है। जब आप फील्ड में जाते हैं ना, तो आप इक्वली पैशनेट होते हैं। और अगर आपको ये पता हो कि आप आज एक बड़ा इंटरव्यू कर लेंगे और वो आपके टीवी स्क्रीन पे चलेगा, तो अपार्ट फ्रॉम दैट कि टीवी उसको कैसे देखेगा, आपको कितना बकअप किया जाएगा, आप पर्सनल प्रोजेक्शन के मामले में भी कॉन्शियस होते हैं। तो इस हवाले से इमोशनल इंटेलिजेंट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो सदफ़ के साथ हुआ, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि उसने कुछ भी गलत किया। शायद कोई भी रिपोर्टर अगर उस सर्कमस्टांसिस में होता तो वो वैसे ही करता, लेकिन हमारे यहाँ किसी को ट्रेनिंग नहीं दी जाती। नूर, मैं जब आज से 5 साल हो गए हैं मुझे क्राइम बीट करते हुए, और बेतहाशा ऐसी सिचुएशंस आई जिसमें पता नहीं अल्लाह ताला ने बस बचा लिया। बहुत सारी जगहों पर रिस्क भी लिए, और ऐसे रिस्क लिए जो अब सोचें तो लगता है कि वो बड़े ख़तरनाक थे और नहीं लेने चाहिए थे। लेकिन चूंकि रिपोर्टर और पाकिस्तानी रिपोर्टर वो वैसे ही दबंग होता है, चाहे कोई भी हो, उसका दिल होता है कि वो सबसे पहले और सबसे पहले पहुंच कर रिपोर्ट कर दे। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी मीडिया का इदारा जो है वो ट्रेनिंग पर फोकस नहीं करता, बल्कि अफसोस के साथ मैं ये कहूँगी कि हम खुद भी ये फोकस नहीं करते कि हमें ट्रेनिंग लेनी चाहिए या उसके लिए स्ट्रगल करने चाहिए। 1 साल पहले मैंने पाकिस्तान में, आई एम द सेकंड फीमेल हु डिड दिस सर्टिफिकेशन। दिस इज़ ऑल अबाउट योर पर्सनल प्रोटेक्शन एंड पर्सनल सिक्योरिटी, कि आपकी सिक्योरिटी सेंस कैसी होनी चाहिए। आप किसी भी जगह पे खड़े हुए हैं, आइदर योर होम, आइदर इन अ मोब, या कहीं भी, तो आपने रिस्पॉन्ड कैसे करना है, आप इमोशनल इंटेलिजेंट कैसे होंगे, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। तो 1 साल पहले जब मैंने ये नहीं पढ़ा हुआ था, तो मैं भी शायद वैसे ही करती जैसे सदफ ने किया है, जैसे कोई भी और रिपोर्टर कह रहा था। लेकिन अब मैं थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करती हूँ, बिकॉज आई हैव बिल्ड माई सिक्योरिटी सेंस। तो आई वॉन्ट एवरी ऑफ यू कि प्लीज़, अगर कोई नहीं आपको सपोर्ट करता, इट्स ऑल राइट। इदारे नहीं करते, शिकवों से काम नहीं चलेगा। आप खुद लाजमी इसको पढ़ें, पर्सनल प्रोटेक्शन और पर्सनल सिक्योरिटी पर प्रॉपर ट्रेनिंग लें, ताकि आप किसी भी जगह खड़े हों। अब आप जब मॉब में जाते हैं तो मॉब साइकोलॉजी को स्टडी करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रेशर ग्रुप आप पे कभी भी हमला कर सकता है। अगर वो कंटेनर के नीचे ना आती तो हो सकता था, जैसे मीनार पाकिस्तान वाला वाक़या आया, वो लीव इट के वो प्लांटेड था या नहीं था, किसी भी मॉब का अटैक कर देना, और उससे आपने कितने सेफ डिस्टेंस पे रहना है, आपने क्या रिपोर्ट करना है, क्या रिपोर्ट नहीं करना, आपके पास कौन सी सेफ्टी किट होनी चाहिए, आपने सेंस कब करना है, आपको अलर्ट कब होना है, आपके खड़े होने की डायरेक्शन में आपको क्या पता हो कि आपके आस पास कौन शख्स कितनी तेज़ी से और कब गुजरा है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये ट्रेनिंग के बगैर नहीं आ सकता। अच्छा, मैं आपने एक बात ऑलरेडी हाईलाइट की, मैं कहती हूँ हम इस पर थोड़ा डीप डिस्कशन में जा सकते हैं कि हमारे चैनल्स की तरफ से कभी भी ना, तो चैनल्स और दूसरे अगर अदारों की बात करें जहाँ ख़वातीन फील्ड वर्क कर रही हैं, वहाँ पर भी किसी भी किस्म का कोई भी आपको ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, कोई भी चीज़ें सजेस्ट नहीं की जाती हैं। तो क्या सोचती हैं, अदारों को भी कुछ हद तक ज़िम्मेदार होना चाहिए? इदारे बहुत हद तक ज़िम्मेदार हैं। जब हम ट्रेनिंग में आते हैं, तो जो मेरा बैच था, आई हैव स्टार्टेड एंड आई वाज़ वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे रिपोर्टिंग की ट्रेनिंग दी गई। मेरे बाद जितने बैचेज़ हैं और बहुत सारे और इदारों वाले, उनको तो ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती कि आपने रिपोर्टर कैसे बनना है, आपने रिपोर्ट क्या करना है। बस ऐसे ग्रेजुएशन की, आप आए और आपके इलाके आप सेलेक्ट हो गए, आपकी मेहनत है, आप सेलेक्ट हो गए, उसके बाद बस आप हाँकते ही जाते हैं। आप मौसम भी कवर कर रहे हैं, आप तूफ़ान भी कवर कर रहे हैं, आप जलसे जुलूस में भी जा रहे हैं, क्योंकि वो तो सबको करना होता है। और ये कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता। कोई भी काम ट्रेनिंग के बगैर मुमकिन ही नहीं है। तो यहाँ पर, जहाँ पर इदारे बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं, और उनको अब समझ जाना चाहिए। बहुत सारी जानें हमने ऐसे ही गंवाई हैं, बहुत सारे हादसात ऐसे हुए हैं जिसमें हम कैंडल्स बाद में जलाते हैं और हम ताज़ियत करते रह जाते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि इसको कम कैसे करना है। साथ साथ
मैं आपके तवज्जुह से अपना एक शिकवा रिकॉर्ड करवाना चाहती हूँ कि इसके फौरी बाद मैंने इमोशनल होकर ये सोचा कि मुझे फौरी तौर पर ये ट्रेनिंग जो मैंने ली, मैंने अपने ट्रेनर को इनवाइट किया एंड मैंने उनसे कहा कि हम फौरी इसको करेंगे यहाँ पे जर्नलिस्ट के लिए। यार मैं मिन्नतें कर रही हूँ जर्नलिस्ट से कि प्लीज़ आप आएँ और प्लीज़ खाना भी होगा, प्रॉमिस आप आएँ, आपके लिए हाई टी भी अरेंज होगी, प्लीज़ आ जाएँ। क्योंकि प्रेफरेंस आपकी अपनी भी नहीं है, आप इदारों का शिकवा करते हैं, बजाय बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन आप पर्सनली उसको कितना प्रेफर कर रहे हैं और आप कितनी इंपॉर्टेंस उसकी समझते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने लोगों को मिन्नतें करके कल के लिए इनवाइट किया है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये समझें कि ये ग्राउंड रियलिटी है कि आपको इसका पता होना चाहिए कि जब आप ग्राउंड पे खड़े हुए हैं तो आपने सिर्फ मॉब से बचने के लिए नहीं, इससे आप डकैती से भी बच सकते हैं। पर्सनल प्रोटेक्शन किसी भी इन्वायरमेंट में हो सकती है और वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच दुआ, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और इतने खूबसूरत तरीके से आपने पूरे मामले को एक्सप्रेस किया। हमें कल के इवेंट के बारे में बता दें कुछ कि कल का जो इवेंट होने जा रहा है, क्या वो हर फील्ड की ख़वातीन उसमें आ सकती हैं या सिर्फ और सिर्फ जर्नलिस्ट के लिए, और उसमें बताया क्या जाएगा? अब चूंकि नूर आपको पता है हर बंदा ही जर्नलिस्ट है, कोई यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो मैंने इसको बड़ा ओपन रखा है ख़वातीन के लिए कि वो आएँ, कम से कम कोई तो सीख जाए कि अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन कैसे करनी है। और मैं ये समझती हूँ कि यार अगर हम ये कर सकते हैं ना गूगल के मेकअप ट्यूटोरियल्स कैसे हैं, लाइनर कैसे लगाना है, तो यार ये भी देख सकते हैं पर्सनल सिक्योरिटी क्या है। अगर आप नहीं आ सकते, आपका दिल नहीं है, आप बिजी हैं, प्लीज़ इसको गूगल करके पढ़ना शुरू कीजिए और अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कीजिए। आप हैं, इफ़ इट कॉस्ट योर लाइफ इट कॉस्ट एवरीथिंग। अगर आप चले जाते हैं तो उसके बाद आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप ब्रेकिंग स्टोरी ढूंढ रहे हैं तो ब्रेकिंग न्यूज़ मत बनिए। सदफ गलत नहीं थी, मैं बार बार कह रही हूँ, हमारे यहाँ ट्रेनिंग गलत है, हमारे यहाँ ट्रेनिंग है ही नहीं। तो सदफ के लिए तो दिल इतना परेशान है कि अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा कि इन एक्चुअल हो क्या गया है। तो अल्लाह ताला उसको उसके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उसके लिए बड़ी आसानियाँ करे, उसके लवाकिन के लिए आसानियाँ करे। लेकिन उससे हमें सबक ये सीखना है कि हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और अपने आसपास वालों को प्रोटेक्ट करना है। जी नाजरीन, हमने एक बहुत ही ऐसे इवेंट, एक ऐसे मौजू पर बात की जिस पर आमतौर पर बात नहीं होती, और सदफ के वाक़े के बाद इस मौजू पर बात करना हम सब के लिए लाजमी था। यहाँ अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।